अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान ने अब पूरी दुनिया की नब्ज़ यानी आबनाए हरमुज़ को मुआशी हथियार बनाने की तैयारी कर ली। जंग के दौरान अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए ईरान की पार्लियामेंट अब एक ऐसा कानून लाने पर गौर कर रही है जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाले हर गैर मुल्की जहाज़ को भारी टैक्स और टोल देना होगा। अगर यह बिल पास हो जाता है तो दुनिया भर में तेल, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ सकती है। वाज़ेह कि अमेरिका इसराइल के साथ जंग के दरमियान यही हरमुज़ ईरान की ताकत बना हुआ है, जहां ईरान दुनिया भर के टैंकरों को रोककर ट्रंप पर दबाव बना रहा है। हरमुज़ पर ईरान इस कदर ताकतवर है कि इस तंग रास्ते पर IRGC का मुकाबला करने में अमेरिकी बहरिया भी नाकाम रही है। अब ईरान इसी हरमुज़ को अपना मुआशी हथियार बनाने जा रहा है। ईरान की सरकारी खबरसां ANC आयतना के मुताबिक एक ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया है कि वो हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस लगाने की तजवीज़ तैयार कर रहे हैं। जो ममालिक इस रास्ते को शिपिंग, तोनाई की फराहमी या खुराक की तरसील के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें अब ईरान को रकम अदा करनी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने वाज़ेह किया है कि इस स्ट्रैटेजिक पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वो इन मगरबी ममालिक पर उल्टी पाबंदियां लगाएंगे जिन्होंने ईरान को तनहा करने की कोशिश की। जनूबी पारस गैस फील्ड पर इजरायली हमलों के बाद ईरान मुसलसिल जवाबी हमले कर रहा है। इसने कतर, सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहिदा अरब पर शदीद हमले किए तो इसराइल पर खैर बर्पा कर रहा है। बीती शब से ईरान इसराइल पर कई हमले कर चुका है। मिसाइल हमलों के नतीजे में एक रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके बाद एक इसराइली हलाक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 63वीं लहर में इसराइल समेत खित्ते में अमरीकी असासों पर हमले किए गए। ईरान के मुताबिक जनूबी पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद सूरत हाल एक नए मराहिल में दाखिल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बीती शब इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया। इसने तल अबीब, बनी बराक, होलोन, रेशोन, जनूबी एलात समेत मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया। ईरान के हमलों की लहर के बाद कराना, बाख्तरी और शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बैत अवा में किए गए ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि दीगर 13 जख्मी हो गए। इसराइल में मुसलसिल सायरन बज रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि ईरान के बीती शब से किए गए 5वें हमलों के लहर में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ईरान के हमलों में शिद्दत आती जा रही है। साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाब में इसराइल, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर अहदाफ को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब में 2 तेल रिफाइनरीज और कतर की रास लाफन इंडस्ट्रियल सिटी पर हमले किए, जिसके नतीजे में नुकसान पहुंचा है। कतर की वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से 5 मिसाइल दागे गए थे, जिसमें 4 को नाकारा बना दिया गया जबकि 5वां रास लाफन इंडस्ट्रियल सिटी में गिर गया। इस हमले के बाद कतर ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने ईरानी सिफारतकारों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। इन्हें कतर छोड़ने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया गया है। इसके साथ ही कतर का कहना है कि अल-अफ़ान में हमले के साथ ईरान ने सुर्ख लकीर को अबूर कर लिया है। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जिसमें कहा गया खित्ते के ममालिक पर हमले करके ईरान ने शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम तनसीबात को निशाना बनाकर तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर दी। ईरान के हमलों को बिला जवाज़ बताते हुए वज़ारत ने खित्ते को इन हमलों के नताइज से बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ीद इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम को बहाल करने के लिए कशीदगी में कमी की कोशिशों की जानिब काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ी इलाक़े में ईरान के 5 ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा किया। अमेरिका के एक हाई प्रोफाइल इलाके में कुछ पुरअसरार ड्रोन्स देखे गए, जिससे हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन एक फ़ौजी अड्डे के करीब देखे गए, जहां कई आला हुक्काम रिहाइश पजीर हैं। यह अमरीकी फ़ौजी अड्डा जहां है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पैट हैगिस रहते हैं। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस में सलामती सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास तलब किया गया। मुमकिना खतरे की रोशनी में दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों के लिए आलमी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम अभी तक इन ड्रोन्स के माकिस का तयन नहीं कर सके। अमरीकी फ़ौज ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये ड्रोन एक ऐसे वक्त में देखे गए जब अमेरिका और इसराइल के हमलों में सीनियर ईरानी रहनुमा मारे जा चुके हैं और ईरान मुसलसिल जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है। हालिया दिनों में एक ही रात में कई ड्रोन देखे जाने से व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास तलब किया गया। हम मैकडिल एयरफोर्स में और जॉइंट पीस मैकग्यूर डिक्स लेक हर्स पर सिक्योरिटी स्टेटस को बढ़ाकर 40 सतह का कर दिया गया, जो मुमकिन हमले की निशानदेही करता है। ड्रोन के खतरे की वजह से मार्को रूबियो और हैगिस को आर्जी तौर पर मुंतकिल करने पर भी कुछ गौर किया गया, हालांकि इन्हें अभी तक हटाया नहीं किया गया। पेंटागन ने इस मामले पर मजीद तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया, जबकि FBI मशकूक वाक़यात की तहकीकात कर रही है।
कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरान के हमले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तलमला गए हैं। उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि लेकिन धमकी देने से कबल उन्होंने ईरान को यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के जनूबी पारस गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिकी जवाबी कार्रवाई करेगा और इस फील्ड को उड़ा देगा। सोशल मीडिया पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी उस वक्त दी जब कतर पर ईरान के हमलों के बाद आलमी मीडिया में तेल और गैस की कीमतों में आग लग गई। ट्रंप ने कहा कि ईरान को पता नहीं कतर पारस गैस फील्ड पर हमलों में किसी भी तरह और किसी भी शक्ल में खतर मुलविस नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर खतर की माया कुदरती गैस की तनसीबात पर दोबारा हमला किया गया, जवाब देने में अमेरिका हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर एनर्जी का कहना है कि ईरान के हमले से बहुत नुकसान हुआ है। हमले के बाद लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में कई कुदरती गैस यानी LNG तनसीबात में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी और हालांकि मशक्क़त के बाद 2 मुकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कतर की वज़ारत दाखिला का कहना है कि कूलिंग और सिक्योरिंग ऑपरेशन जारी है। मशरिक़ सतह में जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने आलमी सतह पर तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतें कम करने का तारीखी फैसला किया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अमेरिका जल्द ही समंदर में टैंकरों पर फंसे ईरानी तेल के तकरीबन 140 मिलियन बैरल पर से पाबंदियां उठा सकता है। उन्होंने कहा कि यह कदम तेल की आलमी कीमतों को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने आज जुमेरात को फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के मॉर्निंग प्रोग्राम में कहा, हम आने वाले दिनों में समंदर में ईरानी तेल पर से पाबंदियां उठा सकते हैं। बताया जाता है कि फंसे हुए बहरी जहाज़ों पर तकरीबन 140 मिलियन बैरल तेल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खाम तेल की यह मकदार आलमी सतह पर 10 दिन से 2 हफ्तों की सप्लाई के बराबर है, जिससे दुनिया की तेल की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिल सकती है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनेई ने वादा किया है कि आला सिक्योरिटी एहलकार अली लारिजानी की हलाकत के पीछे मौजूद कातिल जल्द कीमत चुकाएंगे। एक बयान में खामेनेई ने कहा कि उन्होंने गहरे गम के साथ वो खैर वसूल की कि सेक्रेटरी बराए आला कौमी सलामती कौंसल लारिजानी अपने बेटे और चंद साथियों समेत हलाक हो गए। उन्होंने लारिजानी को इल्म, बसीरत और हिकमत वाला आदमी करार दिया और कहा कि सियासी, फौजी, सिक्योरिटी, सकाफती और इंतजामी शोबों में तकरीबन 5 दिहाइयों की खिदमात ने इन्हें एक मुमताज़ शख्सियत बना दिया था। खामेनेई ने कहा कि लारिजानी का कत्ल इनकी अहमियत और इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से इनके खिलाफ वाली जाने वाली दावत की गवाही देता है और ख़बरदार किया कि ऐसे लोगों का खून बहाना सिर्फ ऐसे मज़ीद मजबूत करेगा। उन्होंने अहद किया कि हर खून के ख़तरे का हसास है और कि इन शोहदा के कातिल जुर्म करने वालों को जल्द ही कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्री सरकारी मीडिया और एक रेड क्रॉस एहलकार ने कहा कि गाजा की मिस्र के साथ सरहदी गुजरगाह आज जुमेरात को महदूद अफराद के लिए दोबारा खोली गई है। इस वक्त का पहला मौका था जब इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले शुरू होने के बाद ये हुआ। मिस्री हिलाल अहमर के एक एहलकार ने, जिन्होंने AFP से नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात कही, आगे राफा गुजरगाह दोनों सीमतों के लिए दोबारा खुल गई है और ये फ़लस्तीनी मरीजों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त दे रही है और फंसे हुए फ़लस्तीनियों को गाजा वापस आने देगी। अल खायरा न्यूज़, जो मिस्र की खुफिया खिदमात के करीब समझा जाता है, इसने फुटेज दिखाई जिसमें चंद फ़लस्तीनी बशमुल वो अफराद जो तिब्बी इलाज के लिए रह रहे थे, मिस्री जानिब से दोबारा गाजा में दाखिल होने की तैयारी करते दिखाई दे रहे थे। एक आला इंतजामिया के एहलकार के मुताबिक पेंटागन ने ईरान में जंग के लिए व्हाइट हाउस से $200 बिलियन से ज़ायद की दरख्वास्त की है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई दरख्वास्त के तौर पर यह इकदाम कांग्रेस में नुमाया मज़ामत का सामना करेगा। पेश की गई फंडिंग मौजूदा फिदाई हमलों की लागत से कहीं ज़्यादा होगी और इसका मकसद जंग में इस्तेमाल होने वाले अहम हथियारों की पैदावार बढ़ाना है। दिफाई महकमे ने बड़े फंडिंग पैकेजेस की दरख्वास्त की है ताकि वो म्यूनिशंस को दोबारा भर सके जो पिछले 3 हफ्तों में अमेरिकी और इजरायली अफवाज की हज़ारों अहदाफ पर हमलों के बाद तेज़ी से ख़त्म हो गई। ये वाज़ेह नहीं है कि व्हाइट हाउस बिलाखिर कांग्रेस से कितनी मंजूरी की दरख्वास्त करेगा और कुछ अहदेदारों का मानना है कि पेंटागन की दरख्वास्त के मंजूर होने के हकीकी इम्कानात कम हैं। इजरायली मीडिया ने कहा है कि इजराइल रॉकेट हमलों को रोकने के लिए लेबनान के जुनूबी देहातों की पहली पट्टी पर कब्जे का प्रोग्राम बना रहा है। चैनल 12 ने नशर करदा खबर में कहा है कि इजराइल की सियासी क़यादत फ़ौज को लेबनान के एंटी टैंक मिसाइल फायर करने वाले किसी भी इलाके पर ताहुकुम सानी कब्जा करने का हुक्म देने का इरादा रखती है। चैनल ने कहा कि इजराइल का इरादा है कि इजरायली आबादी के लिए बनने वाले तमाम इलाकों और ख़ास तौर पर जुनूबी लेबनान में देहातों की पहली पट्टी को कंट्रोल में लाया जाए। ताहम चैनल ने इन देहातों की निशानदेही नहीं की जिन पर कब्जे का प्रोग्राम है। वाज़ेह कि इजरायली फ़ौज ने नवंबर 2024 से एक जंगबंदी मुआहदा नाफिज होने के बावजूद हालिया दिनों में हिजबुल्लाह के साथ सरहद पार हमलों के दौरान लेबनान भर में फ़िदाई हमलों में शिद्दत पैदा कर दी है। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इजरायली हमलों में 2 मार्च से ताहाल कम अज़ कम 968 अफराद हलाक और 2432 ज़ख्मी हो चुके हैं।
अमेरिकी सेनेट ने एक बिल मुस्तरद कर दिया जो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग चलाने की सलाहियत रोकने की कोशिश कर रहा था। यह बिल, जिसका मकसद फौजी मुहिम जारी रखने के लिए कांग्रेसी मंजूरी को लाजिम करार देकर ट्रंप के ईरान पर हमलों को महदूद करना था, सेनेट में वोट के लिए पेश किया गया। डेमोक्रेट्स ने यह बिल पेश किया था जो 53 के मुकाबले में 47 के वोटों से मुस्तरद हो गया। वोट से पहले डेमोक्रेटिक रहनुमा चैक शोमर ने कहा, हमें डोनाल्ड ट्रंप के मकासद मालूम नहीं, हमें डोनाल्ड ट्रंप का टाइमलाइन मालूम नहीं, हमें यह भी मालूम नहीं कि इनकी नज़र में फतेह कैसी दिखाई देती है। गार्डियन के मुताबिक रैंड पॉल वाहिद रिपब्लिकन थे जिन्होंने इस इक़दाम की हिमायत की, जबकि जॉन फेटरमैन वाहिद डेमोक्रेट थे जिन्होंने इसकी मुखालिफत की। ये वोट डेमोक्रेट्स की दूसरी कोशिश थी कि वो कांग्रेस को इस जारी गैर मुअय्यना अमेरिकी इजरायली जंग पर मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए मजबूर करें जो पिछले माह के आखिर में शुरू हुई थी। चीन ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो चीनी खतरे के नजरिए की तशहीर बंद करें। खबरसां इदारे एफपी के मुताबिक बीजिंग का यह बयान एक हालिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया है कि चीन का अगले साल ताइवान पर हमले का कोई इरादा नहीं। आज जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जैन ने ताइवान के मामले पर वाशिंगटन को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने का मशवरा दिया। तर्जुमान लिन जैन ने अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका को ताइवान के मामले पर बोलने और अमल करने में एहतियात बरतना चाहिए, ने चीन के बारे में अपनी समझबूझ दुरुस्त करनी चाहिए और चीनी खतरे के नज़रिए को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना बंद करना चाहिए। बीजिंग का यह सख्त रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब खिते में ताइवान की खुदमुख्तारी और चीन के इस पर दावे के बाद तनाव मुसलसिल बरकरार है। एक इजरायली वज़ीर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयाँ इसराइल के लिए एक बड़ी नेमत साबित हो रही है। खबरसां इदारे एफपी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की दाएं बाजू की जमात लिक्विड से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर जियो एल्कन ने कहा है कि बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि जंग कब ख़त्म होगी, बल्कि इस पर होनी चाहिए कि नुकसान को कैसे मज़ीद तवील और गहरा किया जाए। उन्होंने इजरायली फ़ौज की रेडियो पर गुफ्तगू करते हुए कहा, मुहिम का हर दिन रियासत इसराइल के लिए एक बड़ी नेमत है। एबू एल्कन इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के भी रुकन हैं जो बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों की मंजूरी देते हैं। मशरिक़ वसत में जारी जंग के बाद फंसे हुए यूनानी शहरियों और इनके पालतू जानवरों के इनखला के लिए चलाई गई खुसूसी परवाज़ पर अपने मालिकिन के साथ यूनान के दारकूमत एथेंस पहुंचे। अमेरिकी खबरसां इदारे एपी के मुताबिक एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए जब नन्हे कुत्ते अपनी मखसूस खुसूसी सफरी टोकरियों से बाहर निकलते ही खुशी से उछलते कूदते देखे गए। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर अबू धाबी से आए हैजिन परवाज़ में 45 पालतू जानवर और 101 मुसाफिर सवार थे। यूनान की वज़ारत दाखिला में पालतू जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी सेक्रेटरी नाइकोस क्रिकेस ने कहा है कि पालतू जानवर की अहमियत सिर्फ सामान के बराबर नहीं है, बल्कि वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा होते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आज जुमेरात के रोज़ ईरान को खबरदार किया कि ईरान के बढ़ते हमलों पर मुमलिकत का सब्र लामहदूद नहीं है और फ़ौजी कार्रवाई का इशारा भी दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने रियाज में इस्लामी वज़राए ख़ारजा के हंगामी इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि मुमलिकत और इसके शराकतदारों के पास नुमायाँ सलाहियतें मौजूद है और हमने सब्र का जो मुज़ाहरा किया है वो लामहदूद नहीं है। ये एक दिन, 2 दिन या हफ्ते तक का हो सकता है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक के सख्त तरीन तबसरे में शहज़ादा फैसल का यह भी कहना था कि सऊदी अरब ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। सऊदी अरब के खसी रीजन के शहर बरेदा का तारीख़ी व रिवायती बाज़ार अल जरूदा ईद उल फितर की ख़रीदारी के हवाले से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। एसपीए के मुताबिक अगरचे शहर में मॉल्स व शॉपिंग सेंटर्स मौजूद है, ताहम बरेदा का रिवायती बाज़ार अल जरूदा आज भी हर ख़ास व आम के लिए अहमियत का हामिल है। रिवायती मार्केट में ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ दस्तियाब है, जिनमें ईद के कपड़े और दीगर लवाजमात से लेकर फर्नीचर और घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया शामिल है। कदीम बाज़ार की रौनकें ईदैन के मौके पर उरूज पर होती है। अल जरूदा इलाके का सबसे कदीम और तारीख़ी बाज़ार है। अहद रुफ्ता में भी यह बाज़ार तिजारती काफ़िलों का मरकज़ माना जाता था। मस्जिद हरम में रमज़ान की 30वीं शब इबादत गुजारों की एक बड़ी तादाद पहुंची हुई थी, जिन्होंने रूहानी माहौल में नमाज तहज्जुद अदा की। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक इस बाबरकत रात में मस्जिद हरम के सहन और इबादत वाले हॉल जल्दी आने वाले नमाजियों से भर गए। एसपीए के कैमरों ने इन रिक्कतंगेज़ आमेज़ मनाजिर को महफूज कर लिया, जिससे ज़ायरीन और मस्जिद हरम के दरमियान अजीम रूहानी रिश्ते की झलक नुमायाँ हो रही थी। इसके अलावा कई ममालिक और मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग एक मुत्तहिदा इंसानी शक्ल में नजर आए और सब ने एक मरबूत निज़ाम से मिलने वाली जदीद सहूलियात के तहत पुरसुकून माहौल में इबादतें की। ईद उल फितर के मौके पर रिहायशियों और सयाहों के लिए अलबाहा म्यूनसिपलिटी ने अलबाहा रीजन और इसके गवर्नरेट्स में पार्कों और पब्लिक गार्डन्स की तैयारी मुकम्मल कर ली।
सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये इकदाम ईद उल फितर की छुट्टियों में आवाम के लिए सहूलत पैदा करने और इन्हें खुश आमदीद कहने की कोशिशों का एक हिस्सा है। अलबाहा रीजन के मेयर डॉक्टर अली अल सवाद ने कहा है कि रीजन में तैयार किए जाने वाले पार्कों और पब्लिक गार्डन्स की मजमूई तादाद 120 हो गई है। सब ईद के दिनों में घूमने फिरने के लिए आने वाले अफराद की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। अमेरिका के निशाने पर सिर्फ ईरान ही नहीं है बल्कि हर वो मुल्क है जिसकी मिसाइल रेंज अमेरिका तक पहुंच सकती है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने इस हवाले से खुलकर वार्निंग दी। चीन, रूस, शुमाली कोरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान को भी इन ममालिक की सफ में रखा गया है जिनके मिसाइल सिस्टम्स अमेरिकी सरजमीन को बराह रास्त निशाना बना सकते हैं। अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बज़ाहिर अच्छे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका पाकिस्तान को भी अपने लिए बड़ा जौहरी खतरा समझता है। खुफिया इदारे के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा, रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान नए जदीद रिवायती मिसाइलों डिलीवरी सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिनमें जौहरी और रिवायती पेलोड शामिल हैं और जो हमारी सरजमीन तक पहुंच सकते हैं। ईरान जंग और खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमलों के बाद खलीजी ममालिक में नमाज ईद से मुतालिक एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों और ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमलों के बाद मशरिक़ वसत की सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा और इस बार खित्ते में ईद उल फितर का त्यौहार ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के साये में मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से नमाज ईद से मुतालिक एक अहम फैसला सामने आया। UAE हुकाम के मुताबिक इस बार ईद उल फितर की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही अदा की जाएगी। मैदानों में खुली ईदगाहों पर नमाज ईद की इजाज़त नहीं है। हुकाम का कहना है कि यह फैसला अवाम की हिफाजत को बरकरार रखने के लिए किया गया। इनका मज़ीद कहना है कि UAE की तमाम मसाजिद में इस हवाले से किए गए तमाम इंतजामात मुकम्मिल है। अवाम से अपील की गई है कि वो हुकाम की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें।